Good morning, students. Today I will teach you about the chapter number 6 in movements. Okay, students. तो चैप्टर 6 जो है हमारा मूवमेंट वाली बुक का उसका जो नेम है, उसका जो टॉपिक है वो है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेस्मा. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये एक उड़ीसा की एक स्टोरी है जहाँ पर एक चक्रवात आता है 1999 में. देखेंगे, मैं आपको बता दूँ, दिस साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड ऑफ विलेजेस. यानी कि 1999 में एक साइक्लोन आया था उड़ीसा में जिसमें हजारों लोग जो है मारे गए और बहुत सारे गांवों को इस चक्रवात ने तबाह कर दिया था. फॉर 2 ड्रीडफुल नाइट्स प्रशांत ए यंग मैन, और वो 2 भयानक रात जिसमें एक नौजवान प्रशांत इज़ द हीरो ऑफ दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, marooned on the roof of a house on the 3rd day he decided to go to his village. Did he find his family? और वो 3 दिन तक एक छत पर रहता है और उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि उसे अपने परिवार को ढूंढना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स हैव स्टार्ट अबाउट द टॉपिक. On 27 अक्टूबर 1999 की कहानी है ये. 27 अक्टूबर 1999 को 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी माँ के 7 साल की मौत के बाद, यानी कि प्रशांत की माताजी को मरे हुए 7 साल हो चुके होते हैं, प्रशांत हैड गॉन टू दी ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इरेस्मा. वो इरेस्मा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में जाता है. ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, जो कहाँ पर है, जो उड़ीसा के कोस्टल एरिया में है, यानी कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में है. सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से कुछ 18 किलोमीटर दूर है ये. टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, वो अपने मित्र के साथ में पूरा दिन बिताता है. इन द इवनिंग, शाम को, ए डार्क एंड मिनिसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, शाम को अचानक एक भयानक चक्रवात इकट्ठा हो जाता है या आ जाता है. विंड्स बीट अगेंस्ट दी हाउसेज विद ए स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, और इतनी तेज, इतनी भयानक हवाएं चल रही थीं कि उसमें जो घर है वो भी बहुत ना के बराबर दिखाई दे रहे थे. और प्रशांत ने ऐसा भयानक चक्रवात पहले कभी नहीं देखा था. हैवी एंड इंसिस्टेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रश्ड टू द अर्थ, और बहुत पुराने पेड़ भी उखड़कर पृथ्वी पर आ गए, यानी कि वो पेड़ भी इतने उखाड़ दिए गए इस चक्रवात के माध्यम से. इस चक्रवात ने बहुत सारे पेड़ पौधों को भी उखाड़ दिया था. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और इस चक्रवात की भारी तूफान ने सीमेंट से बने घरों को भी धो दिया या धो डाला. दी एंग्री वाटर्स ट्रिकल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, इस चक्रवात में प्रशांत के मित्र का भी घर बह गया. नेक डीप, और पूरी तरह से उसका घर भी डूब गया. द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर. यानी कि ये जो चक्रवात आया था, ये इस चक्रवात में 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो हवा चली थी, उन हवाओं ने आसपास के कई गांवों को बर्बाद कर दिया. डिवास्टेशन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, तबाह कर देना. But the cold terror of the family grew with his
crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. यानी कि कुछ देर के बाद में, but the cold terror of the family grew with the crashing of trees. यानी कि लोग जो है पेड़ों को गिरते हुए देख करके, घरों को गिरते हुए देख करके लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, और अपने घरों को गिरता हुआ देखकर लोग बहुत ज़्यादा सहम गए। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ समय आधी रात को, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और आधी रात में उस घर की दीवारें और छत भी गिरने लगी। दी crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. और ये लगातार 36 घंटों तक ये साइक्लोन बराबर तबाही मचाता रहा। although, यद्यपि wind speeds had reduced somewhat by the next morning, जबकि अगली सुबह जो हवा की या विंड स्पीड थी वो थोड़ी सी कम हो गई। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, और जिसके कारण क्या हुआ, अब घरों से पानी निकलने लगा या कम होने लगा। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूजी ऑन द रूफ, और प्रशांत और उसके परिवार, उसके दोस्त के परिवार ने छत पर जा कर के शरण ली थी। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. और प्रशांत जो है इस सुपर साइक्लोन, इस भयानक सुपर साइक्लोन की तबाही को उसने पहले कभी इतना ज़्यादा अनुभव नहीं किया। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह की ग्रे मॉर्निंग में या जो सफ़ेद उजाले में, ए रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। जब अगली सुबह उसने देखा, प्रशांत ने, तो उसकी नज़र जहाँ तलक भी जा सकती थी सब कुछ उसे पानी से लबालब या पानी से भरा हुआ या पानी से ढका हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन ए फ्यू प्लेस, ब्लॉटेड एनिमल कैरसाकेसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेज फ्लोटेड इन द एवरी डायरेक्शन। और उसने देखा कि पानी के ऊपर लोग, मरे हुए लोग और कुछ एनिमल्स तैर रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ बड़े से बड़े पेड़, पुराने पेड़ भी टूटकर गिरे हुए थे। टू अकाउंट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और 2 पेड़ उसकी छत पर भी टूट करके गिर पड़े थे। दिस वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि उस वक्त उस घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोव्ड। क्योंकि जो कोकोनट का जो टेंडर था, जिन लोगों के पास में ठेका था, वो उनके पास गया था, कौन, प्रशांत, ताकि वो लोग या जो लोग इस तूफान में बच गए हैं वो लोग भूखा ना मरें, उनसे वो डील करने के लिए पहुंच गया था। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन दी ओपन ऑफ द रूफ टॉप, जबकि अगले 2 दिन प्रशांत अपने मित्र के यहाँ खुली छत पर 2 दिन रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड incessant rain. The rain water washed away Prashant's tear, और the froze in the cold and
इंसेसेंट रेन, और जो लगातार जो बारिश हो रही थी, जो ठंड हो रही थी, इसने क्या किया, इसने प्रशांत के घर को भी बुरी तरह से धो डाला और प्रशांत के आंसुओं को भी धो डाला। दी ओनली थॉट, केवल ये विचार था कि फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। उसके दिमाग में ये बात थी कि जो ये साइक्लोन है, कि ये साइक्लोन उसके और उसके परिवार को जीवित रखने में सफल नहीं रहेगा। Was he to be breathed once again 2 days later, बाद में वो 2 दिन बाद, which seemed to प्रशांत like 2 years, और अगले 2 साल तक वो खुश दिखाई दिया। द रेन सीज्ड, और बारिश थम गई, एंड दी रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिड्यूस, और बरसात का जो पानी था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत ने ये निश्चय किया कि वो बिना किसी देरी के अपने परिवार को ढूंढेगा। ओके स्टूडेंट्स, बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, परंतु स्थिति अभी भी बड़ी भयानक थी। And his friends family pleaded with प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर, और प्रशांत की मित्र के परिवार ने उनसे याचना की या रिक्वेस्ट की कि अभी वो उसे अब उनके घर पर ही रुकना चाहिए काफ़ी समय तक। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, परंतु प्रशांत ये जानता था कि उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टडी स्टिक and then started on his 18-kilometer expedition back to the village through the Salon flood waters, और उसने एक छड़ी के माध्यम से अपने गांव तक 18 किलोमीटर तक का वो सफ़र पैदल ही तय किया, या वो पैदल ही जाता है। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये वो यात्रा थी कि वो उसे अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट दी रोड, और उसने उस छड़ी के माध्यम से क्या पता लगाया कि सड़क किधर किधर है। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का मैं आपको टॉपिक बाद में यानी कि कल पढ़ाऊँगा। गुड बाय स्टूडेंट्स। और जो पोएम है बिहाइव की, उस पोएम का मैं आज आपको वर्क सेंड कर दूंगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।